उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे और मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा शहर के पुराने शिक्षा संस्थानों की दुर्दशा को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं। पुराने शिक्षा संस्थानों की दुर्दशा को लेकर विधायक श्रीकांत शर्मा काफी चिंतित हैं। उन्होंने ऐसे सभी संस्थानों को ठीक करने की एक बड़ी पहल शुरू की है। श्रीकांत शर्मा पुरानी शिक्षा संस्थानों की जीर्ण शीर्ण हालत और दुर्दशा को अपनी निधि से ठीक कराएंगे। उनके द्वारा यह पहल शुरू कर दी गई है। सुबह भ्रमण पर निकले पंडित श्रीकांत शर्मा ने क्लैंसी कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके बाद वह स्कूटी पर बैठकर ब्लैकस्टोन गर्ल्स इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल की दुर्दशा देखकर वे काफी आहत हुए। इस दौरान विद्यालय की शिक्षिकाओं और छात्राओं ने कहा कि बिजली का बिल जमा न किए जाने की वजह से विद्यालय में लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से छात्राएं अंधेरे में पढ़ने पर मजबूर हैं। साथ ही पानी की सप्लाई भी प्रॉपर नहीं है। जूनियर सेक्शन कौन देखता है? प्राइमरी सेक्शन आप ही देखेंगे अपने लेटर। तो 3 क्लासेज हैं, उसके हिसाब से हम लोग आपको फर्नीचर प्रोवाइड करा दें। उसमें थोड़ा समय लगेगा, 3 या 4 महीने लगेगा, जल्दी हो जाएगा। आप विकल्प मुझे रास्ते बताओ। पेंडिंग करा दीजिए, बच्चे सर पेंडिंग नहीं करा दीजिए, फिर उसके बाद हम टीचर्स कॉन्ट्रीब्यूट करके करा लिया करेंगे। फिर आपको करा लिया करेंगे। कितना है ये आपका? तो स्कीम चल रही है, उसमें डिस्काउंट वाली रजिस्ट्रेशन तो करा दो। नहीं वो चल रहा है सर, ये तो बहुत छोटे बच्चे लग रहे हैं। क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे एब्सेंट नहीं हो रहे, बच्चे खूब आ रहे हैं। आप मुझे सब लोग लिख के दे दो कि नेक्स्ट मंथ से आप बिल देंगे, मैं इसका बिल आज कल में पे करा देता हूँ। ठीक है? थैंक यू सर। ब्लैकस्टोन पहुंचे विधायक श्रीकांत शर्मा ने विद्यालय कैंपस का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्काल विद्यालय का बकाया बिल वे खुद जमा करेंगे और विद्युत सप्लाई शुरू कराएंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय प्रबंधन आगे से खुद अपना बिल समय से जमा करेगा। उन्होंने छात्राओं के टॉयलेट की व्यवस्था और उनके क्लासरूम का भी जायजा लिया। स्कूल की छात्राओं ने विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शहर के पुराने ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी दुर्दशा हो रही है, उनको वह सुधारने का काम करेंगे ताकि वहां पढ़ने वाले टैलेंट को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। शहर के जो प्राचीन संस्थान हैं उनको लेकर पूर्व ऊर्जा मंत्री ने उनकी सुधार की, उनकी दुर्दशा को सुधारने की पहल शुरू की। आज ब्लैकस्टोन और क्लैंसी में उन्होंने दौरा किया। सर, शहर में कई प्राचीन संस्थान हैं जो दुर्दशा से जूझ रहे हैं। आज आप ब्लैकस्टोन में पाए, क्या कुछ यहाँ पर पाया और उनको सुधारने की पहल आपने शुरू की? ये देखिए, जितने भी प्राचीन अपनी संस्थाएँ हैं अच्छा काम कर रहे हैं सब, और हमारा प्रयास यही है कि उनको जिस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब जैसे इस स्कूल में हम लोग खड़े हैं क्योंकि ये बिल जमा नहीं कर पाए, इसलिए इनका डिस्कनेक्शन हो गया। और बच्चे अभी बिना पंखे में हैं, गर्मी बहुत है। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं। क्लैंसी में अपनी दिक्कतें हैं, उसकी बाउंड्री वॉल की, जैसे मैंने आपको बताया। तो इन सब से सभी लोगों से, टीचिंग स्टाफ से हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि इन जो पुरानी संस्थाएं अपने पुराने स्वरूप में वापस आएँ, और जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए लोग सेवा दे रहे थे, वह सेवा लगातार इनकी हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिलती रहे। ब्लैकस्टोन में बिजली नहीं है, यहाँ पर बच्चियाँ गर्मी में पढ़ रही हैं। बिजली है, लेकिन वो बिल पे ना होने के कारण डिस्कनेक्शन कर दिया गया है। बिजली तो है यहाँ। शहर की और प्राचीन संस्थाओं को लेकर आप एक पहल शुरू की है। KR डिग्री कॉलेज में भी आपने कुछ प्लान किया है? KR डिग्री कॉलेज में भी चल रहा है, BSA कॉलेज में भी हम लोग कर रहे हैं। 2 बड़े कॉलेज हैं हमारे। KR जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है उसमें भी हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी है। तो इनमें हम किस तरह से सुविधाएं बच्चों को दें जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें और पूरे देश में ब्रज का नाम रोशन हो। धन्यवाद। आपने देखा कि पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जो पुराने संस्थान है दुर्दशा से जूझ रहे हैं, उनको दुरुस्त करने की उनकी एक पहल है। और आज ब्लैकस्टोन और क्लैंसी में भी उनके द्वारा ये भ्रमण किया गया है, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी गई हैं। क्लैंसी में भी काफ़ी अव्यवस्था दुर्दशा पाई गई, तो ब्लैकस्टोन में भी लाइट नहीं थी, बिल नहीं जमा हुआ, तो बच्चियाँ अंधेरे में पढ़ती हुई नजर पाई। तो इस पर उन्होंने काफ़ी
चिंता जाहिर की है और चिंता साथ साथ कहा है कि वो तत्काल प्रभाव से इसको बिल को जमा कराएंगे और साथ ही साथ इसमें तुरंत लाइट का कनेक्शन शुरू कराएंगे। उनका ये अभियान भी है कि शहर की जो पुरानी संस्था हैं जो दुर्दशा से जूझ रही हैं उनको सुधारने में जितना उनका प्रयास रहेगा उतना भरसक करेंगे। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि मथुरा में टैलेंट की कमी नहीं है, बशर्ते कि उनको संसाधन सही समय पर मुहैया होनी चाहिए। न्यूज के पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।